सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास है 7 उसकी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम 6 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री की कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, जो 7 क्लास है यहाँ से स्टार्ट होता है अर्ली मेडिवल पीरियड। समझ पा रहे हो? इस 7 एनसीईआरटी में हम देखेंगे जो अर्ली मेडिवल पीरियड होगा और मेडिवल पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है। इस फेज में 700 एडी से लेके 1750 का जो 1000 जो एडी का पीरियड होगा, इस बीच में इसमें ये सोसाइटी में क्या चेंज आएगा। यहाँ पे अरब ट्रेडर आएंगे, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो इन्वेडर होगा उसमें सोसाइटी में किस तरह से बदलाव लेके आएंगे, किस तरह से पॉलिटिक इफेक्ट होगा यहाँ पे, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या रहेगा। समझ पा रहे हो? हमने देखा था जो अर्ली मेडिवल पीरियड था, कहीं ना कहीं जो हर्षा जो हमने पढ़ा था, जिसको हमने वर्धना डायनेस्टी भी बोला था, उसके मतलब डाउनफॉल हो जाने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे रूलर जो होंगे, कहीं ना कहीं राजपूतों का रूलर आ जाएंगे। समझ पा, राजपूत रूलर हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद में जो मुस्लिम इन्वेडर है, इसी फेज में 7th एडी में जो हर्षा पीरियड के बाद में कहीं ना कहीं मुस्लिम इन्वेडर यहाँ पे इन्वेड करेंगे। दोस्तों, समझ पा रहे हो? जो कहीं ना कहीं जो राजपूत होंगे, कहीं ना कहीं आपस में उनकी एक यूनिटी नहीं होगी, उनका फायदा फिर ये जो अरब ट्रेडर हैं या फिर मुस्लिम रूलर हैं ये उठाएंगे। दोस्तों, समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं ये पीरियड जो 1000 एडी का जो पीरियड रहेगा, बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे जो यहाँ पे किस प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार के यहाँ पे क्वेंस होगा, सोसाइटी में किस तरह का चेंज आएगा, पॉलिटिकल फेयरनेस कैसी होगी। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो एज ए जो हिस्टोरियन है, इस जो सोर्सेस के माध्यम से कहीं ना कहीं जो शब्द पहले दिए गए थे, जैसे हमने देखा था जो नॉर्दर्न पार्ट में था, जो हमने पढ़ा था कि जो इंडस वैली इंडस रिवर के आसपास में जितने भी यहाँ पे ट्राइब रह रही थी, समझ पा रहे हो, जो ईस्टर्न भाग में रह रहे थे उनको इंडिया बोला गया था। और समझ पा रहे हो, जो वेस्टर्न भाग में रह रहे थे उसको हमने भारत का नाम दिया था। कहीं ना कहीं ये जो अरब ट्रेडर होंगे, समझ पा रहे हो, जो मुस्लिम रूलर होंगे, इसी भाग में रहने वाले जितने भी ट्राइब होंगे या फिर ये रूलर होंगे, इस भाग को क्या बोलेंगे, नाम देंगे हिंदुस्तान। समझ पा रहे हो दोस्तों? फिर बाद में जैसे इसको जो अरब ट्रेड जो मुस्लिम रूलर होंगे, मुस्लिम रूलर के बाद में कहीं ना कहीं जो जो दिल्ली सल्तनत पीरियड होगा, समझ पा रहे हो, जो गुलाम वंश है, उसके बाद में यहाँ पे जो गुलाम वंश होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे सैयद वंश, ये सैयद और ये आगे जितने भी पीरियड होंगे, कहीं ना कहीं इसमें जो अमीर खुसरो होगा, समझ पा रहे हो, हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो? और जो फिर इसको जो हमारे देश को हिंद के नाम से बुलाएंगे। समझ पा रहे हो? और इसमें जैसे हमारे पास में जो बाबर होंगे, समझ पा रहे हो, मुगल पीढ़ी में इसको वो अलग ज्योग्राफिकल तरीके से, जैसे वो देखेगा यहाँ पे फोना और फोना, फ्लोरा और फोना के आधार पर। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पर्सपेक्ट से इस देश का जो अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन जो ऐसे देखें जो सोसाइटी है और ज्योग्राफिकल एरिया के माध्यम से ये अलग अलग नाम से जाना गया। दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों? और इसमें ये भी देखा जाएगा दोस्तों, ये जो अरब ट्रेडर थे वो किस प्रकार से चीजों को डेवलप करेंगे यहाँ पे। जैसे हाँ, यहाँ पे जो कार्टोग्राफी होगी, जो मैप बनाना वो आएगा। समझ पा रहे हो? कहीं कहीं ना कहीं जो वेरियस थिंग्स थी वो यहाँ पे वेरी करेगी। लाइक क्वेंस है, इंस्क्रिप्शन है, आर्किटेक्चर है, और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं वो आर्क्यू में रखे जाएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो राजाओं के द्वारा जो भी बनाया जाएगा, जैसे कोई स्मारक बना दिया, समझ पा रहे हैं, और टेक्सुअल रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ पा रहे हो?
और कहीं ना कहीं सोसाइटी में ड्रास्टिकली चेंज होगा दोस्तों इसी पीरियड में। 700 एडी से लेके 1750 एडी के बीच में जितने भी यहाँ पे रूलर होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ड्रास्टिकली चेंज होगा। और इसमें देखा जाएगा यहाँ जो पेपर होगा, समझ पा रहे हो, यहाँ पे पेपर का आविष्कार हो जाएगा इसी फेज में। और कहीं ना कहीं जो जो सोशल और जो पॉलिटिकल ग्रुप हैं, समझ पा रहे हो, वो किस तरह से यहाँ पे जो कॉइन्स बनाएंगे, या फिर जो देखा जाए तो यहाँ पे जो वेजिटेबल है वो इस सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे फैलेगा, जैसे पोटैटोज है, कॉर्न है, या फिर चिली है, टी है, कॉफी है, ये अरब ट्रेडर ये लेके आएंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मैप भी है ये अरब ट्रेडर ही लेके आएंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों। और इसके बाद में हम जैसे हम हर्षा के बारे में देखें, और जो साउदर्न एरिया था हमने देखा वहाँ पर पाला और ये चोला और चेर रूल करने के बाद में वहाँ पे पलवाज आ जाएंगे। समझ में, पलवाज के बाद में फिर उनको फॉलो किया था राष्ट्रकूटों ने। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये फेज 12th सेंचुरी तक यहाँ पे चलेगा। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत आ जाएगी, दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल एम्पायर आ जाएगा, मुगल एम्पायर यहाँ तक, फिर उसको ब्रिटिश फॉलो करेंगे। दोस्तों इसी फेज में हम देखेंगे कि सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या रहेगा। इसी चैप्टर में हम ये सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो न्यू एंड टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ बेसिकली हम इसके फेज के अर्ली मेडाइवल पीरियड, इसमें क्या क्या ड्रास्टिकली चेंज हुआ हुआ उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन टॉपिक है कहीं ना कहीं हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे दोस्तों। जो रूलर होंगे उनके बारे में हम हर्षा के बाद में अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है, जो मुस्लिम ट्रेडर थे कहीं ना कहीं वो कैसे यहाँ पे आते हैं। ये बेसिकली बस एक व्यू दे रहे हैं, समझ पा रहे हो, मेडिवल पीरियड का व्यू देंगे। पहला चैप्टर तो समझ पा रहे हो हम देखेंगे इसमें। आइए चलते हैं दोस्तों न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। कहीं ना कहीं जो कार्टोग्राफी है, एक वर्ड है कार्टोग्राफी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी को क्या होता है, ए पर्सन हु मेक्स मैप। समझ पा रहे हो, जो व्यक्ति मैप बनाता है उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति था, ये अरब ट्रेडर है अल-दरिशी, इसी के द्वारा जो फर्स्ट मैप है, समझ पा रहे हो, वर्ल्ड का जो मैप है इसने बनाया था। अरब ज्योग्राफर है ये, हु ड्रू द एंटायर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप। 1154 को एडी में इसने एक मैप तैयार बनाया था दोस्तों। इसने कहीं ना कहीं जो इंडिया का मैप है, समझ पा रहे हो, उसने उल्टा बना दिया था। श्रीलंका को यहाँ पे ऊपर रख दिया था और इंडिया को यहाँ पे, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न पार्ट था वो साउथ की तरफ में ड्रॉ कर दिया था, और जो साउथ वाला पार्ट था कहीं ना कहीं नॉर्थ में कर दिया, यानी श्रीलंका को ऊपर डिनोट कर दिया था दोस्तों। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं फिर बाद में उस फर्स्ट मैप को रेक्टिफाई किया जाएगा। सेकंड मैप ड्रॉन बाय द फ्रेंच ज्योग्राफर था, तो जो फ्रेंच ज्योग्राफर द्वारा, समझ पा रहे हो, ये 18th सेंचुरी में यानी 600 ईयर आफ्टर लेटर ये मैप बनाया जाएगा दोस्तों। फिर ये कहीं ना कहीं जो मैप सेकंड वाला बनेगा, हम आज जो वर्ल्ड का मैप यूज करते हैं कहीं ना कहीं उसी को यूज किया जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं बाद में ड्रास्टिकली कोई चेंज करना होगा तो इसी मैप को कहीं ना कहीं फॉलो किया जो आने वाले जो साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफर थे। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये मतलब कि दो पीरियडों में कहीं ना कहीं जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी आज मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा, किस प्रकार से वो ड्रॉ मैप किए गए होंगे। हमने ये भी देखा इस पीरियड में, इस पीरियड में ये भी देखा है। समझ पा रहे हो दोस्तों, मैप बनाए गए इसी पीरियड में, 1000 के इस पीरियड में क्या क्या मैप बनाया गया। कहीं ना कहीं थोटो में चेंज होगा, समझ पा रहे हो दोस्तों, सोसाइटी में भी चेंज होगा, और जो सोचने समझने की अक्षमता है कहीं ना कहीं यहाँ पे डेवलप होगा। इस सब कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं ये सब कुछ होगा दोस्तों। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे वो एग्जिस्ट होंगे यहाँ पे। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज लाइक विच इज हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर। यहाँ पे कुछ जो आने वाला टाइम होगा उसी आधार पर ये हुआ होगा। समझ पा रहे हो,
द डिफरेंस इज नॉट जस्ट द रिकॉर्ड ऑफ ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर और वोकैबुलरी को देखते हुए यहाँ पे लिटरेचर पे भी वर्क होगा, समझ पा रहे हो। मीनिंग ऑफ वर्ड, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वर्ड का मीनिंग है वहाँ पे चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हो। हम पहले हिंदुस्तान का नाम, जैसे हमारे इंडिया का, जैसे भारत का नाम है, हमने पहले बताया था जो ईस्टर्न भाग में रहते थे कहीं ना कहीं इंडिया बोला जाता था, जो अर्ली जो आर्यन होते थे, समझ पा रहे हो, और जो वेस्ट में रहते थे कहीं ना कहीं इसको भारत बोलते थे। अब उसी क्षेत्र में जो यहाँ पे रूलर काम करेंगे, यहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर होंगे, जो अरब ट्रेडर आएंगे, कहीं ना कहीं इसको हिंदुस्तान के नाम से जानेंगे दोस्तों, समझ पाए। और इस हिंदुस्तान को सबसे पहले यूज किया था 13वीं शताब्दी में, कहीं ना कहीं जो मीना ए सिराज है, कहीं ना कहीं ये पर्शियन था, इसके द्वारा मीना ए सिराज, ये इसके द्वारा यूज किया गया था हिंदुस्तान, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान को आज मॉडर्न डे में एग्जिस्ट हम इंडिया करते हैं, और जो हिंदुस्तान था कहीं ना कहीं इसका मेडिवल पीरियड में इसका नाम हुआ करता था, समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर यही जो हिंदुस्तान था, ये आने वाले जो टाइम होगा, जैसे दिल्ली सल्तनत होगी, दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो होंगे, अमीर खुसरो एक कोर्ट कवि होगा, समझ पा रहे हो, उस अपने जो भारत का नाम हिंद से डिनोट करेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो बाबर होंगे, जो मुगल वंश में होगा, समझ पा रहे हो, जो मुगल वंश के संस्थापक थे, कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफिकल टेक्स्ट के आधार पे ये देखेंगे, यहाँ पे जो फ्लोरा है और फोना है, इस टेक्सचर के आधार पे इसको इस नजरिए से हिंदुस्तान को देखेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे इस वर्ड को यूज नहीं किया गया है। बाकी हम देखें जैसे ज्योग्राफिकल है, रीजन है, पर्टिकुलर कोई चीज है, हिस्टोरिकल के माध्यम से यहाँ पे हिंदुस्तान वर्ड को यूज किया जाएगा दोस्तों, समझ पा रहे हो। और हिंदुस्तान वो एरिया था, हमने ये भी पढ़ लिया था, जो पॉलिटिकल साइंस से बात करें तो कहीं नहीं, जो एरिया पंजाब और हरियाणा का था, कहीं ना कहीं वही एरिया हिंदुस्तान बोला गया। जो और पॉलिटिकल साइंस से और भी थोड़ा जाए तो लैंड जो है द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट होता था, कहीं ना कहीं उसी को हम हिंदुस्तान बोलते थे। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे, ये छोटे छोटे पॉइंट थे, हमने ये पढ़ना है कि जो मैप बनाया गया, समझ पा रहे हो, लोगों की जो सेंस और डेवलप होती है, समझ पा रहे हो। अल्दरिशी द्वारा पहला मैप ड्रॉ किया गया था 1154 AD में, समझ पा रहे हो। इसी को फिर फॉलोड किया गया, कहीं ना कहीं जो सेकंड मैप बनाया फ्रेंच ज्योग्राफर था, 600 साल बाद में कहीं ना कहीं इसको रेक्टिफाई किया। आज जो हम इसको यूज करते हैं, ये वाला हिंदुस्तान वर्ड, समझ पा रहे, लोगों की सेंस बदली, लिटरेचर लिखना, ग्रामर पे काम हुआ, वोकैबुलरी पे काम हुआ, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, अर्थ बदले, जो लैंग्वेज थी उसका जो ग्रामर वोकैबुलरी दोनों ही चेंज हुई, समझ पा रहे हो दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो हिस्टोरियन थे और उनके द्वारा उनके जो रिसोर्स थे उनके द्वारा किस प्रकार से बताया जाता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स आर यूज्ड बाय हिस्टोरियन, समझ पा रहे हैं, ये डिफरेंट सोर्स के माध्यम से इन्होंने लर्न किया अबाउट द पास्ट, समझ पा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर देयर डाइवर्जेशन। इनके द्वारा जो रिसोर्स थे कहीं ना कहीं डिफरेंट वे से किया गया, जैसे प्रकृति द्वारा जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, समझ पा रहे हो, विविधताएं यहाँ पे, समझ पा रहे हो, उस हिसाब से ये ड्रास्टिकली मतलब इन्होंने स्टडी किया, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो हमारा बेसिकली हमने जो टाइम डिनोट किया था 700 AD से 1750 के बीच में जो 1000 ईयर था, ये रफली इसमें ये आप रिसोर्स के माध्यम से बताते हैं ये दोस्तों, समझ पा रहे हो। इन्होंने जैसे इस टाइम में किस तरह के सोर्स रहे, जैसे उन राजाओं के द्वारा कॉइन्स यूज करना, इंस्क्रिप्शन है, आर्किटेक्चर है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड है फॉर इंफॉर्मेशन, समझ पा रहे हो। ये इनके द्वारा, ये हिस्टोरियन के द्वारा बताया गया इसी फेज में, समझ पा रहे हो, किस हिसाब से जो अर्ली मेडाइवल पीरियड के जो कहीं ना कहीं रूलर हुआ करते, किस प्रकार से वो इकोनॉमिक चलाते थे, या फिर वो कहीं पॉलिटिकल आधार कैसा था उनका, इसी हिसाब से उन्होंने कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शन मिले, आर्किटेक्ट थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे, उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन मिली इनको दोस्तों।
और डिस्कंटिन्यूएशन नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रास्टिकली, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हुई। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं एकदम से ऐसे इंक्रीज हुई उनके द्वारा यहाँ पे जो पोर्ट कभी हुआ करते थे, या फिर उनके जो जैसे हमने जो अरब ट्रेडर थे कहीं ना कहीं यहाँ ट्रैवल करेंगे, उसके माध्यम से वो इस अपने हिस्ट्री के जो हिंदुस्तान बोला गया उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए इच्छुक होंगे और टेक्सचर करेंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों। थ्रू द पीरियड ऑफ दिस टाइम जो पेपर है हमने पढ़ा था, जो पेपर है कहीं ना कहीं हमने जो चाइना में पढ़ा था, उसी वो कहीं ना कहीं चीफर हो गया था। समझ पा रहे हो, इस फेज में समझ पाए, जो इस पेज में है कहीं ना कहीं चीफर हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाइडली अवेलेबल हो गया था। हमने देखा था जो चाइना के जो पीपल थे, आप याद करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं देखो जहाँ पे जो कुषाण वंश हुआ करता था, कहीं ना कहीं जो सिल्क मार्ग था उसी के माध्यम से यहाँ पे चाइना द्वारा पेपर की खोज की गई थी। समझ पा रहे हो दोस्तों, यही फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पीपल रहते होंगे कहीं ना कहीं दूसरे सब कॉन्टिनेंट में गए होंगे। समझ पा रहे हो, इसी तरह से ये पेपर था कहीं ना कहीं हर जगह अवेलेबल हो गया था। समझ पा रहे हो, इस प्रकार से जो पेपर की डिमांड है वो कम हो गई थी, यानी चीपर हो गया था। समझ पा रहे हो, सस्ता हो गया था। और जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है डियर, जिनको हम अपने हैंड से लिखते हैं, वर्क कलेक्टली वेल्दी पीपल, ये कहीं ना कहीं ये कलेक्ट किया जाता था। जो वेल्दी पीपल होते थे, रूलर होते थे, और जो मोनास्ट्री में रखे जाते थे और टेम्पल में इनको लिखा जाता था दोस्तों। एंड और इनको फिर बाद में लाइब्रेरी या आर्किव में भी रखा जाने लगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन के तौर पे कहीं ना कहीं जो आने वाली जो पीढ़ी होगी कहीं ना कहीं इसके माध्यम से पढ़ेगी कि जो मेडाइवल पीरियड था उस पीरियड में क्या रहा होगा। दोस्तों समझ पा रहे हो, ये आपको समझना है। यहाँ पे नो प्रिंटिंग प्रेस होती थी, तो फिर ये कॉपी कैसे बनाते थे, क्योंकि ये हैंड द्वारा बनाए देते स्क्राइब करके। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जो कॉपी होती थी और जो स्मॉल चेंज वर्ड इंट्रोड्यूस, लाइक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है कैसे करना, पहले क्या होता था, ग्रामर कैसे यूज करनी, वोकैबुलरी कैसे यूज करनी है, ये धीरे धीरे इसमें इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया था। ये कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं होती थी, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो मैन्युस्क्रिप्ट थी हैंड से, जो मान के चलो कुछ वर्ड की जो चेंजिंग करनी है वो बाद में बदले गए। समझ पा रहे हो दोस्तों। और प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, कहीं ना कहीं ये पता लगाने में मुश्किल हो रहा है कि जो पहले ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसका ऑथर कौन था आज की उसमें। समझ पा रहे हो, और इसको कहीं ना कहीं रिवाइज किया गया क्रॉनिकल बाय ऑथर के द्वारा। समझ पा रहे हो, जो लेखक होते थे कहीं ना कहीं इसको क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, जो पीरियड वाइज होता है उसी को हम बोलते हैं। और जो मिनिएचर थे, मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल पेंटिंग, इसी फेज में हमारे को देखने को मिलेंगी। समझ पा रहे हो दोस्तों, वो इलिस्ट्रेटिव मैनर में होंगी, यानी वर्णित जो इलिस्ट्रेट है कहीं ना कहीं जो वर्णित है उसमें दर्शाया गया है, उस तरह की जो स्मॉल पेंटिंग है वो उनका जो टेक्स्ट में मैन्युस्क्रिप्ट में हुआ उसी हिसाब से ये देखने को मिलेगी दोस्तों। आई होप दोस्तों ये मैन्युस्क्रिप्ट कैसे कहाँ पे बाद में फिर जो आर्काइव और लाइब्रेरी में रखे गए, समझ पा रहे हो, इनको कौन कलेक्ट करता था, हमने ये देखा। जो पेपर था कहीं ना कहीं वो चीफ हो गया था। जो मिनिएचर थी यहाँ पे स्मॉल जो पेंटिंग हुआ करती थी वो देखने को मिली। समझ पा रहे हो दोस्तों, और इसका जो हिस्टोरियन थे उनके द्वारा जो पॉइंट्स थे ये राजाओं के द्वारा इसी फेज में किस तरह इंस्क्रिप्शन हुए, आर्क्यू हुए, आर्किटेक्चर हुए, टेक्सचुअल रिकॉर्ड हुआ, इसी के आधार पे उन्होंने जाना कि इस 1000 पीरियड में ये जो सोसाइटी है किस तरह से चेंज हुआ, यहाँ पे लोगों का माइंडसेट है वो किस तरह से बदला हुआ। समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का स्तर कैसे बदला। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज था उसकी वजह से, या नेचर डाइवर्सिफिकेशन था उसके कारण लोगों में भी बदलाव आने स्टार्ट हो गया था। समझ पा रहे हो दोस्तों, उनकी सोच में वर्ड और ग्रामेटिकली रूप से भी वो कहीं ना कहीं अवेयर हो गए थे। आइए दोस्तों, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, उसमें हमने देखा था इस फेज में कहीं ना कहीं
बहुत सारा जो डेवलपमेंट होता है वो अकरेंस होता है, समझ पा रहे हो। इस 1000 ईयर के बीच में जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो इमर्ज होती है, जैसे पर्शियन व्हील है फॉर इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील है इन वीविंग, समझ पा रहे हो, और फायर आर्म्स इन कम्बैट, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं जो न्यू टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं ये अरब से आई, समझ पा रहे हो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पर्शियन व्हील था ये जो इरिगेशन के लिए हम यूज करते थे, और जो स्पिनिंग व्हील था इन वीविंग, समझ पा रहे हो दोस्तों, और फायर आर्म्स इन कम्बैट। ये तीन जो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अरब ट्रेडर यहाँ पे इमर्ज करते हैं इंडिया में, समझ पा रहे हो दोस्तों। इन अराइवल ऑफ न्यू जो फूड था कहीं ना कहीं, और बेवरेज जो पीने का जो जो अलग ड्रिंक थी कहीं ना कहीं वो सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे आया, समझ पा रहे हो दोस्तों, इन्हीं अरब ट्रेडर के माध्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ पा रहे हो, जो ये मुस्लिम ट्रेडर थे इनके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ में इमर्ज इंडिया में किया गया दोस्तों। दीज न्यू जो टेक्नोलॉजी थी एंड जो क्रॉप्स थी कम अलोंग विद द पीपल हु ब्रॉट, जो जो लोगों द्वारा यहाँ पे लेके ड्रास्टिकली चेंज इन एंड हैपन ऑफ पीरियड टाइम, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो चेंज होगा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये पॉलिटिकल को चेंज करेगा, सोशल को चेंज, कल्चरली चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हो, इकोनॉमिकली चेंज या ड्रास्टिकली सोसाइटी में चेंज हो जाएगा, ये समझ पा रहे हो, ये हम पहले से देख चुके हैं। और जो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी थी, मोबिलिटी का मतलब है यहाँ पे जो जो हर्डर होते थे ग्रुप में जो रहने वाले थे वो पीपल क्या करते थे, ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर अपने काम की तलाश में कहीं ना कहीं वो लॉन्ग डिस्टेंस करते थे, कहीं ना कहीं वो जो टेक्नोलॉजी थी जहाँ पे जो रहते थे कहीं ना कहीं दूसरे जो पीपल रहते थे उनमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला हुआ, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसी तरह जो ये अरब ट्रेडर थे इनके द्वारा जो हमने ये टेक्नोलॉजी यूज करी थी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसमें पता चली होगी, समझ पा रहे हो, उसी तरह से वहां पे पता चली होगी। एंड जो ग्रुप था कहीं ना कहीं जो पीपल बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस पीरियड राजपुताज, समझ पा रहे हो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये राजपुताज था कहीं ना कहीं डिराइव फ्रॉम राजपुत्र, राजपुत्र सन ऑफ रूलर, समझ पा रहे हो, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं उस टाइम में जो वहां पे इस फेज के अंदर जैसे अर्ली मेडावल पीरियड की बात करें कहीं ना कहीं राजपूत यहाँ पे रूलर हो जाएंगे हर्षवर्धन के मरने के बाद में। तो उस टाइम की हम बात करें तो यहाँ पे राजपूत रूलर होंगे, राजपूतों का बोलबाला हो जाएगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो बिटवीन 8th सेंचुरी था और 14th सेंचुरी था, समझ पा रहे हो। ए टर्म्स ऑफ ग्रुप द वेरियर क्लेम द क्षेत्रीय, समझ पा रहे हो, यही राजपूत जो क्षेत्रीय थे इनका कहीं ना कहीं क्लेम सिस्टम स्टेटस हो जाएगा। और जो यहाँ पे अदर रूलर होंगे कहीं ना कहीं वो जैसे मराठा है, सिख है, जाट है, अहोल है, क्षत्रिय है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाहर उभर के आएंगे। मराठा को आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप मुगल पीरियड में देख पाओगे, समझ पा रहे हो, सिखों के साथ में भी मराठा उसका युद्ध होगा, जो ब्रिटिश राज होगा, समझ पा रहे हो। और जाट में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडर होंगे कहीं ना कहीं उनके द्वारा रोका जाएगा, जाटों के द्वारा। क्षत्रिय है, रूलर है, जो राजपूता है, कहीं ना कहीं इनकी फाइट होगी जो मुस्लिम रूलर है। आपने सुना होगा जो मोहम्मद गोरी था, समझ पा रहे हो, उसके साथ में जो राजपूत थे हमारे, जो दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। आई होप आपको राजपूताना इस वंश के बारे में पता होगा, कहीं ना कहीं इनकी फाइट होगी यहाँ पे, समझ पा रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट थी जो टेक्नोलॉजी थी, हमने पेपर के बारे में पढ़ा, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अदर जो हमने पढ़ा था यहाँ पे जो पोटैटोज है, कॉर्न है, चिली है, टी है, कॉफी है, इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें सब इन्वॉल्व होंगी इस टेक्नोलॉजी आने के बाद में। यहाँ पे इस तरह से एग्रीकल्चर होंगे, समझ एग्रीकल्चर होगा दोस्तों। इसमें जो अराइवल ऑफ न्यू फूड था एंड बेवरेज है, ये कौन कौन सी चीज थी आप लिख सकते हैं इसको। जो पोटैटो था, पोटैटोज आलू, कॉर्न और चिली, मेज और टी और कॉफी।
आई होप दोस्तों इस पीरियड में आपको ये चीजें आपको इस जो अराबियल ऑफ न्यू फूड था, जो फूड के माध्यम से जैसे पोटैटो है, ये अरबों द्वारा दिया गया है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। कोरन है जो मक्का है, चिली है और मेज है, समझ पा रहे हो, और टी और कॉफी, इन्हीं के द्वारा जो अरब ट्रेडर थे या मुस्लिम ट्रेडर थे, कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा, अरब ट्रेडर द्वारा, एक तो अरब ट्रेडर द्वारा और क्या दिया गया, मैप बनाए गए। समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं जो मानसून वर्ड था वो भी कहीं ना कहीं, जो मानसून वर्ड था, मानसून जो वर्ड था कहीं ना कहीं अरब ट्रेडर द्वारा दिया गया था। और जो ये न्यू टेक्नोलॉजी थी फूड की, या फिर ये जो एग्रीकल्चर पर्शियल व्हील था, समझ पा रहे हो, इनके द्वारा ये अर्बन ट्रेड द्वारा यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज किया गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। इसी फेज में आप देखोगे जो ग्रेजुअली है फॉरेस्ट को क्लीनिंग किया गया और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का थ्रू आउट द फील्ड। समझ पा रहे हो दोस्तों। एग्रीकल्चर को यहाँ पे एक्सपेंशन किया जाता है। और इसमें जो चेंजेज इन हैबिटेट है, फोर्स मैनी जो फोर्स डिवेलर होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं माइग्रेट हुए। समझ पा रहे हो। और कुछ जहाँ पे ये जो डिवेलर थे कहीं ना कहीं वो वहां पे फॉरेस्ट में रही, वो कुछ जो किसान बन गए। समझ पा रहे हो दोस्तों। दो न्यू किसान थे, कहीं ना कहीं वो ग्रुप है गोट इन्फ्लुएंस बाय द लाइक रीजनल मार्केट बनाई उन्होंने अपने, जहाँ पे वो जो जैसे खेती करते थे कहीं ना कहीं वो आसपास में उन्होंने जो क्रॉप्स था उनकी रीजनल मार्केट बनाई। और यहाँ पे चिफ्टेंस होते थे उनको संभालने के लिए। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं उस गांव के या फिर उसको संभालने का या गवर्न करने का काम चिफ्टेंस ही करते थे। और प्रीस्ट होते थे या मोनेस्ट्री होती थी और टेम्पल होते। समझ पा रहे हो दोस्तों। इनके द्वारा इन ग्रुप जो न्यू ग्रुप थी इन्फ्लुएंस किसके द्वारा किया गया, जो 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 उनके द्वारा जो रीजनल मार्केट बनाई गई है, इनको इनको चलाने के लिए या फिर जो ग्रुप होते थे, गांव होते थे, उनको चिफ्टेंस संभालता था। समझ पा रहे हो। प्रीस्ट जो मंदिरों में, मोनेस्ट्री में और टेम्पल में रहते थे। दिस आल्सो लेड बाय इमर्जेंस सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल डिफरेंस अमंग पीजेंट। कहीं ना कहीं इनके हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं ये डिफरेंस इकोनॉमिक और सोशली डिफरेंस आने लगा उन पीजेंटों में, किसानों में। समझ पा रहे हो दोस्तों। कुछ जैसे कुछ ज्यादा जो किसान होते थे कहीं ना कहीं जिनकी अपनी लैंड होती थी वो ज्यादा पावरफुल हो गए, और जो कम लैंड होते कहीं ना कहीं वो उनके नीचे काम करते थे दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों। ये वाले जो इकोनॉमिक और सोशली डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे किसानों के बीच में। With differentiation of into society, people were grouped into like जाति में रहने लगे और सब कास्ट में रहने लगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों। लोगों को ये पता चल गया कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। समझ पा रहे हो। और उनके रैंक डिसाइड होते थे दोस्तों द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन। जो जिस तरह का ऑक्यूपेशन रखता था उस हिसाब से उन रैंकों में रखा जाता था। कहने का मतलब है जो अगर उच्च जात में जन्म लेगा, समझ पा रहे हो, ब्राह्मण मिलेगा तो उसको उच्च रैंक मिलता था। और कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन को देख के भी ये कहीं ना कहीं रैंक डिसाइड किया जाता था दोस्तों। समझ पा रहे हो। और ये जो ये रैंक होता था कहीं ना कहीं वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, पावर से भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कलेक्ट बाय मेंबर ऑफ जाति। जिस जाति के लोग जिस तरह से वो मान के चालू जो जो पावर रखते थे या फिर रिसोर्सेस लगते थे कंट्रोल बाय दिस मेंबर ऑफ जाति। समझ पा रहे हो। उसी के आधार पर ये रैंकों को डिसाइड किया गया था दोस्तों। और जाति जो फ्रेम थी देर आवर रैंक, वो जो जाति थी कहीं ना कहीं अपने रैंक रूल एंड रेगुलेशन बनाती थी उस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए। समझ पा रहे हो। और जो मेंबर होते हैं उनके व्यवहार को जानने के लिए ये कहीं ना कहीं रूल और रेगुलेशन बनाए जाते थे दोस्तों। समझ पा रहे हो। और इन्फोर्स्ड बाय असेंबली, और इनको इन्फोर्स किया जाता असेंबली को। और असेंबली को कौन इन्फोर्स करता था, एल्डर्स होते थे कहीं ना कहीं, वो जो चीफ थे कहीं ना कहीं, ये जो प्रीस्ट होते थे, समझ पा रहे वो करते थे। और इसको डिस्क्राइब एज ए जाति पंचायत बोलते थे दोस्तों, जहाँ पे इन रूल और रेगुलेशन में गांव या देहात में जो फॉरेस्ट एरिया होता था उनको असेंबली में कौन करते थे, इसको एज ए जाति पंचायत बोलते थे। और इनको कौन इन्फोर्स करते थे, एल्डर। समझ पा रहे हो। बट
जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स दे सेवरल विलेज, समझ पा रहे हो, और गवर्न बाय चिफ्टन्स। अभी हमने बताया था जो जाति होती थी ये विलेज में रूल और रेगुलेशन के द्वारा फॉलो किया जाता था, और इनको गवर्न किसके किया जाता, चिफ्टन, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसका इनका एक चीफ होता था, उसके द्वारा इसको गवर्न किया जाता था। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे जाति का पॉइंट निकल के आया, और जाति को किस रैंक में बांटा था, रैंक के आधार पे जो जाति थी इनका रैंक होता था, और यहाँ पे जो मेंबर होते थे उसको जाति पंचायत एज एल्डरों के द्वारा किया जाता था, और इसको गवर्न किसके द्वारा किया जाता था, चिफ्टन्स के द्वारा। और जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे उन्होंने माइग्रेट भी किया, और यहाँ पे रीजनल मार्केट बनी। जो चिफ्टन्स होते प्रीस्ट और मोनेस्ट्री और टेम्पल ये देखने को मिले आपको, समझ पा रहे हो। ये सोसाइटी का ये पार्ट हुआ। और फॉरेस्ट को क्लीन करने के बाद में एग्रीकल्चर का भी और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इसमें, समझ पा रहे हो दोस्तों इस पीरियड में। आइए दोस्तों इसमें कुछ और रीजन और जो एम्पायर थे हमने उसके बारे में पढ़ा। जैसे साउथ की बात करें तो यहाँ पे चोलाज रूल कर रहे थे जो अर्ली मेडिवल पीरियड में, समझ पा रहे हो हमने। फिर जो तुगलक होंगे, जो दिल्ली सल्तनत होंगे, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश आएगा, समझ पा रहे हो। जो कहीं ना कहीं जो तुगलक होगा, जो मुगल होंगे, कहीं ना कहीं इस एम्पायर को यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिलेगा। जो हमने पढ़ा था प्रशस्ति, उस प्रशस्ति वर्ड का मतलब था जो फ्रेजिंग करता सुल्तान की, समझ पा रहे हो। जो दिल्ली सल्तनत होगा उसमें एक गयासुद्दीन बलबन होगा जो गुलाम होगा इल्तुतमिश का, समझ पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा अपने जो 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 एम्पायर को, कहीं ना कहीं जो वास्ट एम्पायर करेगा। कहाँ से, जो हमने ब्रॉड पढ़ा था, जो वेस्ट बंगाल तक का एरिया, और जो ईस्ट ऑफ गजनी, समझ पा रहे हो। जो गजनी अफगानिस्तान के जो वेस्ट साइड में जो इन्फ्लुएंस ऑल साउथ ऑफ इंडिया, यानी साउथ इंडिया और जो गजनी है, और इस तरफ से बहुत बड़ा वास्ट एरिया को यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा गयासुद्दीन बलबन द्वारा, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो 700 जो एडी था, यानी कहने का मतलब है जब मेडिवल स्टार्ट हुआ था, मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ था, जो मैनी रीजन ऑलरेडी पोसेस डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी कल्चर एंड डायमेंशन एंड लैंग्वेज। मतलब बहुत सारे ऐसे जो ज्योग्राफिकल फीचर रखते थे या फिर लैंग्वेज होती थी, कहीं ना कहीं उन्हीं राजाओं के द्वारा, जो व्यक्ति होते थे उनके द्वारा ये लैंग्वेज या डिस्टिंक्शन फीचर फॉलो किए जाते थे दोस्तों। और यहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिस होती थी फॉलोड बाय स्पेसिफिक डायनेस्टी, इन डायनेस्टियों के द्वारा जो यहाँ पे ज्योग्राफिकल डायमेंशन होते थे, लैंग्वेज थी और जो रीजन था, कहीं ना कहीं इन्हीं को यहाँ पे शासन किया गया और इनमें अपने आप को डाल लिया, समझ पा रहे हैं दोस्तों। जो मेजर डेवलपमेंट था रिलीजियस ट्रेडिशन, लाइक इसी फेज में जो रिलीजियस ट्रेडिशन था उसमें भी चेंज आता है। हमने देखा इसी फेज में, यानी 7th सेंचुरी में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुस्लिम रूलर होंगे यहाँ पे इस्लाम का प्रचार करेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों, हमने ये पढ़ा था। और यहाँ पे अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे न्यू डिटी इमर्ज होंगी, जैसे हमने साउथ में देखा था, जैसे हमने विष्णु को देखा था, शिवा को देखा था, और दुर्गा को हिंदू डिटी का यहाँ पे जन्म होगा, समझ पा रहे दोस्तों। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे तो साउथ इंडिया में और जो सेंट्रल पार्ट में जो हिंदू रूलर थे, जो राजपूत रूलर थे, कहीं ना कहीं टेम्पल है कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, समझ पा रहे दोस्तों। और फिर बाद में जाके जो लोगों का बिलीफ है ऑफ डिवाइन, समझ पा रहे हैं, ये बढ़ता है पर्सनल भी और कलेक्टिव भी। कलेक्टिव में जो गांव में रहते थे, कलेक्टिव जिस प्रकार से रीजनल या फिर देवी देवताओं को पूजना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, उसी प्रकार का ये काम करते थे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो प्रीस्ट होते थे उनका डोमिनेशन हो जाएगा, जो ब्राह्मण कंटेस्ट था उसी आधार पर। और यहाँ पे जैसे जो मुसलमान इन्वेटर करेंगे या अरब ट्रेडर करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस्लाम धर्म हो जाएगा, टीचिंग देंगे, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे इनकी जो होली बुक होगी वो कुरान है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं जो मर्चेंट होते थे, माइग्रेट होते थे, कहीं जो वो पीपलों के द्वारा यहाँ पे इस्लाम को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया, समझ पा रहे हो। फिर बाद में अरब ट्रेडरों के द्वारा यहाँ पे टीचिंग होगी या फिर इनके जो दरगाह है वो बनाई जाएगी दोस्तों। फिर ये बाद में इसी फेज में कहीं ना कहीं शिवा और सुन्नी फेज में बट जाएगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। शिवा वो कहलाएंगे जो
जो इनके गुरु जो पहला मान के चल जिन्होंने इस्लाम दिया था मोहम्मद को, उनकी टीचिंग को फॉलो करेंगे। और सुन्नी वो होंगे जो अर्ली लीडर होते थे, जो खलीफा होते थे, उनको फॉलो करेंगे। दोस्तों इस पेज में हम कहने का मतलब है, हमने जो अर्ली मिडाइवल पीरियड है, जो हमने 1000 ईडी पीरियड के बीच में क्या क्या बदलाव हुआ सोशली इकोनॉमिकली, कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, जो अरब ट्रेडर होंगे किस चीज का एक्सपेंशन करेंगे, ये हमने इस पीरियड में देखने को मिला। दोस्तों ये लेसन होता है खत्म भी है। जो आने वाला जो सेकंड लेसन होगा, हम जो मेडिवल पीरियड होगा उस सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा इसके जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थे चैप्टर से पहले जो मेडिवल पीरियड का, वो हमने इस चैप्टर में देखे। जिस प्रकार से साउथ के रूलर थे वो किस तरह की जो पॉलिसी बनाते थे, किस तरह सोसाइटी में रहते थे, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेंज हुआ, ज्योग्राफिकल चेंज हुआ, जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लोग किस प्रकार से वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे किस प्रकार से व्यापार करते थे, हमने देखा इस वीडियो में। और जो अरब ट्रेडर था वो किस किस चीज़ों को यहाँ पे माइग्रेट के तौर पे यहाँ पे लेके आए, समझ पा रहे हो दोस्तों। हमने देखा था एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वो लेके आए, और यहाँ पे जो न्यू फूड का अराइव होता है, जैसे हमने देखा था पोटैटो था और टी था और चाय था, इनका इन्फ्लुएंस होता है। और इसी उसमें जैसे बहुत सारे रूलर होंगे इसी फेज में, जो हमने 1000 इस ईयर की बात करी, तो यहाँ से लेके 700 एडी से लेके यानी 1700 के 18 सेंचुरी के बीच में यहाँ पे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत आएगा, समझ पा रहे। दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल एम्पायर आएंगे। मुगल एम्पायर का पतन हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो यूरोप के जो है वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा बदलाव हुआ, सोसाइटी आपको चेंज देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर वर्क पे आपको काम करने का मिलेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क काम जो स्टेचू होंगे वो बनाए जाएंगे। और हिंदू रूलर थे, जो राजपूत रूलर थे, कहीं ना कहीं जो अरब ट्रेडर थे या मुस्लिम ट्रेडर थे, उनको रोकने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो हिंदू रूलर थे वहाँ पे टेम्पल बनाएंगे और इन मुस्लिम द्वारा इनको डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसी फेज को हम आगे पढ़ेंगे इनकी कहानी को। ये था एक ब्रीफ जो मेडिवल का ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन था इस वीडियो में रखा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे को लाइक करना ना भूले, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों जैसे हम इस 7th एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, ये जो हमने 6 एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है, आप जाके उस एनसीईआरटी को भी देख सकते हो। उन चैप्टर को बिल्कुल हमने एक्सप्लेनेशन से समझाया हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।